एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे मतलब ज़ाहिर है आईटी से लेके जो हमारा पिछला पॉइंट था और एग्रीकल्चर से लेके जिसमें हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत बात की, और वो सिर्फ एग्रीकल्चर तक महदूद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि आपको हैप्पी फीडर्स से लेके जो कुछ भी चाहिए उसके लिए हुकूमत तो मदद कर ही सकती है, हुकूमत रेज भी कर सकती है फंड्स क्योंकि पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और यहाँ तक कि दूसरी नेशनैलिटीज़ भी हेल्प करना चाहेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एनवायरनमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जिन मसाइल का सामना कर रहा है वो सारे मसाइल पाकिस्तान के अपने पैदा किए हुए नहीं हैं। पूरी दुनिया की जो कार्बन एमिशन है उससे डील पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये खित्ता कर रहा है। सो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, जब हम एक्सपोर्ट्स की, क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा जब हमने बात की, हमने इंडस्ट्री की बात की। सो इंडस्ट्री भी एक ऐसी चीज़ है कि अब पाकिस्तान के लिए इस वक्त पाकिस्तान एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। पाकिस्तान को एक तो इंडस्ट्रियलाइज होना है अपनी मुआशी तरक्की के लिए, दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान को एक डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देना कि पूरी दुनिया की ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि अब उनके ममालिक में नहीं चल पा रही, क्योंकि वहाँ पर जो वो वेस्ट पैदा करते हैं उसकी वजह से जो उन पर जुर्माने होते हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो वो अगर ये सोच रहे हैं कि ये मौका है कि हम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में जाकर फैक्ट्री लगा लेते हैं कि वहाँ पर तो ऐसी चीज़ों पर जुर्माने नहीं होंगे, हम जितना मर्जी इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा करें। सो अगेन अब हम जो है वो एक ऐसी हिचकोले खाती कश्ती में है कि हमें इंडस्ट्री भी ग्रो करनी है लेकिन हम दूसरे ममालिक का डंपिंग ग्राउंड भी नहीं बन सकते। सो इसी तरह हमारी जो अगला ई जो आना है उसका हम थोड़ा सा, जो अगला ई है एनर्जी का, उसका थोड़ा सा अगर हम एक पोर्शन इस ई में कवर कर लें, और वो ये है कि हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कैसे होगी। क्या वो कोल पे होगी? मतलब जब आप एक तरफ हुकूमत को ये कहते हो कि ऐसा ना करें, ये हमारे क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरा है, तो हुकूमत राइटली सो कहती है कि जी पूरी दुनिया ने ये किया है। चाइना ने तरक्की करने के लिए पहले ये किया, जब एक दफ़ा उन्होंने तरक्की कर ली तो उन्होंने अपने पावर प्लांट दूसरे कर लिए। अमेरिका ने किया, दीगर मुल्कों की मिसालें देते हैं। अब जब हमारी बारी है तो हम जो अपना सस्ता फ्यूल है उसको इस्तेमाल ना करें, तो एक तरफ ठीक आर्ग्यूमेंट है, दूसरी तरफ शायद जितनी बुरी तरह से हम इस क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं, बाकी दुनिया को अपनी जो प्लेसमेंट थी ग्लोब में उसकी वजह से इसमें से शायद नहीं गुजरना पड़ा। सो अगेन हमने बड़ा ही एक राइट मिक्स ऑफ एनर्जी, देखें फिर वही बात है, हम सारा कुछ फॉसिल फ्यूल भी नहीं कर सकते, सारा कुछ कोल भी नहीं कर सकते, हम सारा विंड भी नहीं कर सकते। मतलब ग्रीन एनर्जी है, सोलर ग्रीन एनर्जी है, पर हम इंटायरली तो उस पर शिफ्ट नहीं हो सकते। मतलब जर्मनी जैसा मुल्क जो है वो पहला मुल्क है जिसने ये अटेम्प्ट की है कि इंटायरली ग्रीन पे शिफ्ट होना, एंड अभी भी वो कंप्लीटली हो नहीं सके, और हालांकि वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह न्यूक्लियर, उसके अपने मसाइल हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हम अभी न्यूक्लियर क्योंकि क्लीनेस्ट है तो चाहे थोड़ा सा अनसेफ है लेकिन हमें वो भी करना पड़ रहा है। सो एनर्जी की जब भी बात होती है ना, एक आइडियल एनर्जी मिक्स होता है। सो अगेन एनवायरनमेंट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। आखिरी इस पे बात करूंगा कि ये जो पिछला कॉप हुआ है उस पे हम बहुत ज़्यादा फंड्स रेज नहीं कर सके। सो ये भी एक हमारी नाकामी थी और हमें इस पर भी काम करने की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।